हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि फ्रेजेस, आज हम उसी के साथ एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द क्लॉज। तो कल आपको फ्रेजेस आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हम क्लॉज को स्टार्ट करेंगे। इस क्लॉज में हम सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया जाएगा क्योंकि इसके आगे काइंड्स हैं, उन्हें हम अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि क्लॉजेस, तो क्लॉजेस क्या होते हैं और इनका क्या काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लॉजेस की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि क्लॉज की डेफिनेशन क्या कहती है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट फॉर्मिंग अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए, क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखो, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आपको पता है कितना अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, प्लस उसमें उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें मिलेंगे 5 वॉवल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये सब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? अल्फ़ाबेट्स, 26 अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड। उसके बाद वहाँ से बनते हैं वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स को हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं और अल्फ़ाबेट्स से क्या बन जाता है? वर्ड्स, और जिनका कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम बना लेते हैं उन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को। ठीक है, वो जो वर्ड्स हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, अगर हम आज पढ़ रहे हैं क्लॉज, तो इसकी डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा है ए क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और कल जब हमने फ्रेज पढ़े थे तब भी हमने यही पढ़ा था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तब उसमें भी हम पढ़ते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्या मतलब है इनका, इन सब का तीनों में क्या डिफरेंस है? सुनिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सब में आएगा, सेंटेंस में भी आएगा, फ्रेज में भी आएगा और क्लॉज में भी आएगा। लेकिन जो यहाँ पे सेंटेंस होता है, सुनिए, सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस में सबसे पहला उसमें क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है और वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। ना वो अपने प्रेडिकेट पे डिपेंड होता है, ना वो किसी और पे डिपेंड होता है। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आपको प्रेडिकेट, वो सब मिलेगा। ठीक है, सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको? वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब कुछ मिलेगा और वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। जब हम फ्रेज की बात करते हैं तो फ्रेज में क्या होता है? तो फ्रेज में मैंने आपको कल बताया था कि इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है ना। आपको नहीं मिलेगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फ्रेज, है ना। तो उसमें आपको वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। और साथ ही साथ उसमें आपको मैंने बताया था इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, माई सिस्टर इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, है ना। तो इन द फील्ड की जब हम बात करते हैं तो इन द फील्ड मैंने आपको बताया था इसमें कि ये हमारा फ्रेज होगा। तो जो इन द फील्ड है, फ्रेज है, क्या वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो, आपको पता चल रहा है कि ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इन द फील्ड जो है वो आप अपने में कंप्लीट नहीं है, वो आपको कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? फ्रेज होगा, है ना। जब हम क्लॉज की बात करते हैं, जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसे भी ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मिंग अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखो, इसमें क्या है कि ये क्लॉज जो है अपने में क्या होगा? एक सेंटेंस भी हो सकता है और एक पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। समझ में आया? क्लियर? आई थिंक आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा और वो एक सेंटेंस भी बना सकता है या तो एक किसी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैं आपसे एक बात आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। ही प्लेज, ही प्लेज, ही इज द सब्जेक्ट, ही इज द सब्जेक्ट और वर्ब जो उसमें आएगा वो क्या आएगा? प्लेज, है ना। वर्ब को हम एज प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं,
ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ शीना सिंग्स। शीना सिंग्स, शीना इज सब्जेक्ट, सिंग्स इज वर्ब। अब अगर मैं बोलूँ शीना सिंग्स अ सॉन्ग, तो शीना तो सब्जेक्ट ही रहेगी, सिंग्स अ सॉन्ग में क्या आएगा, सिंग्स हमारा वर्ब हो जाएगा, तो अ सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा एज प्रेडिकेट। ओके। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ शीना sings a song and Reena sweeps the floor. Okay, तो शीना is subject, sings is verb, a song is object, and Reena is subject, sweeps is verb, and floor is object. क्या आपको यहाँ पे ये पूरा समझ में आया? तो देखो यहाँ पे मैंने बोला शीना सिंग्स अ सॉन्ग इज अ क्लॉज. ओके, शीना सिंग्स अ सॉन्ग इज अ क्लॉज and Reena sweeps the floor is also a clause because they have a subject, verb and object. ओके, ये आपको समझ में आया यहाँ तक कि यहाँ पे clause क्या कहता है. आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब आपको मैंने clause के बारे में बताया तो आपको बताया कि ये इसका एक complete meaning होता है ना, complete meaning होगा. तो अभी देखो, a clause may stand as a simple sentence or may join another clause to make a sentence. Okay? इस बात को ध्यान से सुनो. एक जो clause होता है वो एक simple sentence की तरह भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो कभी किसी और another clause के साथ जब वो जुड़ जाता है तो वो एक complete sentence बना देता है. जैसे अभी मैं आपसे बात करूँगी तो देखो उसमें क्या है. एग्जाम्पल के तौर पे द मैन बिकेम एंग्री एंड स्मैश द ग्लास. द मैन बिकेम एंग्री एंड स्मैश द ग्लास. देखो, जब द मैन बिकेम एंग्री, द मैन इज द सब्जेक्ट, बिकेम व्हाट, वर्ब, एंग्री जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना. एंड स्मैश द ग्लास, जब हम एंड स्मैश द ग्लास यूज करते हैं तो क्या होगा, तो होगा क्या कि ये एक आपको कंप्लीट सेंटेंस बना के दे देगा. ओके, तो ये आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बना के दे देगा. अब जैसे आगे मैं बात करती हूँ. द डोर ओपनड एंड अ लेडी वॉक्ड इन. तो यहाँ पे द डोर ओपनड इज अ क्लॉज एंड अ लेडी वॉक्ड इन इज ऑल्सो अ क्लॉज. तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो बना के दे देते हैं. एक क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन वो एक अगर किसी और क्लॉज के साथ जुड़ जाता है, ज्वाइन हो जाता है, तो वो आपको एक कंप्लीट सेंटेंस भी दे सकता है. हाँ, अब देखो कभी कभी क्या होता है, कोई सेंटेंसेस होते हैं. आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको पता होगा. तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो होता है वो रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, ऑर्डर होता है, सजेशन होती है. तो यहाँ पे इसी तरह से जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उसमें हमारा सब्जेक्ट जो होता है हिडन होता है. उसमें हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है. अब तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी ना शट द डोर, अब मैं आपको ये बोलूँगी यू शट द डोर. कभी कभी हम यूज़ नहीं करते हैं अपना सब्जेक्ट, तो हमें ऐसे ही पता होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे यू होगा. तो यहाँ पे जो यू शट द डोर आएगा या शट द डोर आएगा, यू तो हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं. जब शट द डोर आएगा तो शट द डोर जो है वो क्या है, अपने में एक क्लॉज है. ओके, अब देखो जैसे अभी बोलती हूँ, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था. ये क्या है, क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाता है, जिसमें उसके पास एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो क्लॉजेज होते हैं. दो क्लॉजेज होते हैं, तो दो तरह के क्लॉजेज होते हैं जिसे हम बोलते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज. मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, पहला ये हो गया. दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, देखो जो मेन क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें सुनना, ध्यान से सुनना, इसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या अंतर है.
A main clause expresses a complete thought and can be used on its own as a sentence. जो मेन क्लॉज होता है वो उसका वो अपने में ही कंप्लीट हो गया होता है, उसको दूसरे किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है कि वो अपने आप को कंप्लीट करे. ओके. जो मेन क्लॉज होता है वो अपने आप में ही कंप्लीट होता है. वो जैसे कि मैंने बताया इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है. ऐसे जो क्लॉज होते हैं, कुछ कुछ क्लॉज देखो अभी क्लॉज क्या होता है, कभी कभी एक सेंटेंस में देखो एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकते हैं, तीन क्लॉज भी हो सकते हैं. एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकते हैं, तीन क्लॉज भी हो सकते हैं. वो कैसे होंगे वो सुनिए. जब मैंने आपसे एक ऊपर एक एग्जाम्पल की बात की थी, द डोर ओपन एंड अ लेडी वॉकड इन. द डोर ओपन एंड लेडी वॉकड इन. तो दोनों जो हैं वो क्या एक सेंटेंस में दो आपको मिल रहे हैं क्लॉज? हाँ मिल रहे हैं. तो देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट है. लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे सबॉर्डिनेट क्लॉज, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. अब जैसे अभी मैं आपको जैसे मैं आपको बताऊं, आई विल वेट टिल ही कम्स. आई विल वेट टिल ही कम्स. आई विल वेट इज अ क्लॉज, टिल ही कम्स इज अ क्लॉज. ओके. अलग अलग दो क्लॉज हो गए. आई विल वेट टिल ही कम्स. आई विल वेट जो है वो एक मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. लेकिन टिल ही कम्स का क्या मतलब हुआ है, तो ये अपने आप में इसका कंप्लीट मीनिंग है. ही सब्जेक्ट है, कम्स जो है इसमें वर्ब है, ये अपने आप में एक क्लॉज है. लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आई विल वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है. यहाँ से आपको समझ में आया कि मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है. मेन क्लॉज जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलेंगे. और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे, उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाते हैं. ओके. जैसे दे आस्क वाई आई वॉज लेट. दे आस्क इज अ मेन क्लॉज, वाई आई वॉज लेट जो हो गया वो हमारा हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज. ये आपको यहाँ से अच्छे से समझ आया होगा मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज में क्या अंतर है. अब जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज तीन क्लॉज हो सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने आपको बताया आई विल वेट टिल ही कम्स, इसमें आके कितने क्लॉज मिल गए आपको, दो क्लॉज मिल गए. और जब हम बात करते हैं जिसमें सिंगल क्लॉज मिलेगा, द स्टूडेंट, जिसे मैं बोल दूँ द मैन बिकेम एंग्री एंड स्मैश द ग्लास, तो क्या इसमें सिर्फ आपको एक ही मिला ना, एक ही मिला. क्या मिला आपको, एक क्लॉज मिला. एंड स्मैश द ग्लास जो है उसमें आपको क्यों नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ वर्ब और ग्लास है, लेकिन इसमें आपको क्या नहीं मिल रहा है, एक चीज़ नहीं मिल रही है, एक चीज़ मिसिंग है, वो है सब्जेक्ट. इसीलिए ये सिर्फ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आया कि आई विल वेट और दे आस्क्ड आर द मेन क्लॉजेस एंड टिल ही कम्स एंड व्हाई आई वाज लेट आर सबॉर्डिनेट क्लॉज. और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो यूजुअली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कंजक्शन से, जैसे व्हेन, आफ्टर, टिल, अंटिल, वेदर, हु, एक्सेट्रा. इनसे वो आपको पता चल जाएगा. अच्छा, अब आप बोलोगे फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंस में मैम डिफरेंस क्या है. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या डिफरेंस था. इसमें बस सिंपल सा एक डिफरेंस है कि जो फ्रेज होते हैं उसमें वो उनमें कोई भी फिनाइट वर्ब नहीं मिलता है ना. क्लॉज में आपको एक फिनाइट वर्ब मिलेगा, सेंटेंस में एटलीस्ट वन फिनाइट वर्ब या उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है. और जो ये जो है फ्रेजेस कैनॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, आपको पता है ना. तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इनका अपने में कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए ये कंप्लीट नहीं होते हैं. तो ये फ्रेजेस हो गए. और जब हमारे पास क्लॉज होते हैं तो ये मे और मे नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन. ओके. तो जो सेंटेंस होता है कैन ऑलवेज स्टैंड ऑन इट्स ओन, क्योंकि उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंस होती है. क्लॉज की भी कंप्लीट सेंस होती है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सेंस नहीं होती है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक पार्ट, सिर्फ सेंटेंस का एक पार्ट बन के रह जाता है. ओके. ये आपको समझ में आया. हाँ. अगर इफ अ क्लॉज कैन नॉट स्टैंड इट्स ऑन इट्स ओन, ध्यान से सुनिए, इफ अ क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके. और अगर जो क्लॉज है वो कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन तो वो एक सेंटेंस है. ओके. अगर क्लॉज जो है अपने आप में एक स्टैंड नहीं होता है तो वो क्या होगा, कंप्लीट नहीं होता. यहाँ पे स्टैंड जो है वो कंप्लीट के लिए यूज़ किया गया है कि जब वो क्लॉज जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है तो वो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस बन जाता है. लेकिन जब एक क्लॉज स्टैंड उसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग हो जाता है तो वो इट इज़ ऑल्सो अ
सेंटेंस। तो ये रहे क्लॉज, दो तरह के क्लॉज मैंने यहाँ पे बता दिया, मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज, प्लस इसमें आपको मैंने डिफरेंस बता दिया फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस का। अब देखो यहाँ पे तीन तरह के क्लॉजेज होते हैं। नाउन क्लॉज होता है आपका, उसके बाद आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है, प्लस आपका एक एडवर्ब क्लॉज भी होता है। तो तीन तरह के क्लॉजेज होते हैं। जैसे कि फ्रेजेस में हमने पढ़ा था, उसमें भी तीन फ्रेज थे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो हम एक एक करके, कल हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, फिर परसों हम ऐसे ऐसे करके आगे आगे हम ये एक एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो में हम समझते जाएंगे कि नाउन क्लॉज, नहीं तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से ये सारी बातें क्लियर होगी होंगी। तब तक के लिए आप इसी तरह से इन्हें पढ़ते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।